Dear students, today we will learn how to calculate harmonic mean in all formats, and also we will learn in this video to calculate harmonic mean with calculator. Let's start to discuss question number 1. 5 values are given 2, 3, 5, 9 and the examiner said calculate harmonic mean. हमें हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना 2359 का, तो सबसे पहले हमें हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो हार्मोनिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय समेशन 1 बाय x। तो n इज द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डाटा और x इज द ओरिजिनल वैल्यूज 2359 इज x। तो सबसे पहले हम 1/x कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास x आ गया 2359 और यहाँ से हमने 1/x प्रिपेयर कर लिया। 1/2 किया तो 0.5 आ गया, इससे 1/3, फिर 1/5 का आंसर 0.2 और 1/9 का आंसर ये। फिर अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कह रहा है 1/x का समेशन यानी कि सम कर दें, टोटल कर लें 1/x का। तो 1/x का जब हमने समेशन किया तो समेशन 1/x 1.1444 आ गया। तो वैल्यूज में पुट कर देंगे, समेशन 1/x की जगह 1.1444 और n की जगह 4 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय 1.1444 आ गया एंड द आंसर इज 3.50। तो ये 3.50 हमारे पास आंसर आ गया। और ये तो हमारे पास मैनुअल वर्किंग थी ना। अगर हम यही कैलकुलेशन करना चाहते हैं लेकिन कैलकुलेटर से, तो हाउ टू कैलकुलेट हार्मोनिक मीन विद कैलकुलेटर, लेट्स सी। चलिए, तो हमारे पास कैलकुलेटर, अब जो कैलकुलेशन फॉर्मूले की है हमने इस फॉर्मूले को फॉलो करना है कैलकुलेटर पर। तो फॉर्मूला क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो सबसे पहले हम स्टैट मोड से मैथ मोड में जाएंगे, मोड और 1 प्रेस करना है CUMP। तो हम मैथ मोड में आगे, देखें यहाँ पे मैथ लिखा हुआ है, इसका मतलब हम मैथ मोड में आगे, क्योंकि फ्रैक्शन आपको पता है मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसलिए फ्रैक्शन में आने के लिए मुझे मैथ में आना पड़ेगा। तो हियर इज द फ्रैक्शन बटन, ये फ्रैक्शन का बटन है। तो आपने फ्रैक्शन के बटन को प्रेस कर लिया। n कितना 4, तो हमने न्यूमरेटर में 4 कर लिया। अब डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हमने 1 यानी कि x का रेसिप्रोकल करना है और 1/1 सम करना है। तो मैं 1/1 ही करता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डाउन आए और हमने किया 1/x। तो 1/x मीन 1 डिवाइडेड बाय 2। फिर मुझे प्लस करना है क्योंकि समेशन इज सम ना, 1/x करूंगा, फिर उन सारी वैल्यूज का 1/1 करके सम ले लूंगा। तो मैं साथ ही सम ले लूंगा। तो 1/2 प्लस नेक्स्ट x की वैल्यू क्या 3, तो मैंने कर दिया 1 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9। तो सारी वैल्यूज मेरी कैलकुलेटर में पुट होगी। तो जैसे ही मैंने इक्वल का बटन प्रेस किया मेरा आंसर आ गया 3.4951 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3.50, जो कि हमने भी 3.50 ही कैलकुलेट किया। तो इस तरह से आप इजीली कैलकुलेटर से हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल मेथड था। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिस्क्रीट डाटा होगा, हमारे पास नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी है और नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एज अ वेरिएबल x आ रहा है और ये फ्रीक्वेंसी है तो हमारे पास f आ रहा है। यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। चलिए, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम कैसे फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, उसको देखते हैं। एग्जामिनर ने कहा हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर दो। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ समेशन f डिवाइडेड बाय समेशन f/x। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा हार्मोनिक मीन का, ठीक है। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मुझे f/x, f और x को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो समेशन f को डिवाइड कर दूंगा समेशन f/x से। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज समेशन f। तो समेशन f मेरे पास आ गया 6 + 4 10, 10 + 8 18। तो समेशन f तो मेरे पास आ गया 18। अब मुझे ये चाहिए f/x का समेशन। तो f/x बना लेते हैं, ठीक है नी। तो हमने f/x बना लिया, 4 × 1 = 4, 8/2 4, 3/6/3 2 और समेशन कर लिया। तो इनका समेशन 10 आ गया, ठीक है। फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। समेशन f हमारा 18 है,
समीशन f बाय x हमारा 10 है, तो 18 डिवाइड बाय 10 किया, आंसर 1.8। तो ये 1.8 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हमारा था मैनुअल। अब इसी को हम कैलकुलेटर से देखते हैं कि कैलकुलेटर से हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वो देखते हैं। चलिए, कैलकुलेटर में आने के लिए ठीक है जी, कैलकुलेटर में आने के लिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें ये चाहिए नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला इन फ्रैक्शन फॉर्म में बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। फ्रैक्शन का बटन प्रेस करें, समीशन एफ, तो समीशन एफ हमने यहीं से कर लेना, 6 + 4 10, 10 + 8 18। तो ऊपर न्यूमरेटर में तो 18 हमने लिख देना ना, 18 लिख दिया हमने। अब हम डिनोमिनेटर में आ गए, डाउन एरो प्रेस के डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है, एफ को एक्स से डिवाइड करना है और 1 by 1 सम करता रहना। तो हम कर लेते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 1, तो हमने किया 4 डिवाइडेड बाय 1, हमें पता 4 ही आता है, लेकिन फिर भी हमने कर लिया। समीशन मीन प्लस करो, फिर किसको, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो हमने किया 8 डिवाइडेड बाय 2, फिर सम करना है, फिर 6 डिवाइडेड बाय 3, तो हमने किया 6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और जैसे ही हमने इक्वल का बटन प्रेस किया, 9/5 यानी कि 1/8, कैलकुलेटर भी 1/8 कह रहा है, हमारा आंसर भी 1/8 आ गया। तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हार्मोनिक मीन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आपको ये एग्जाम में बहुत हेल्प कर सकता है, बहुत आपका टाइम सेव कर सकता है ये कैलकुलेट करने में। ठीक है, लास्ट अगर यही क्वेश्चन हमारे पास ग्रुप डाटा में आ जाए तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए, ताकि हार्मोनिक मीन जो है इन ऑल एस्पेक्ट हमारा कवर हो जाए। ठीक है जी, सबसे पहले क्वेश्चन है टेम्परेचर और नंबर ऑफ सिटीज। हमारे पास 3 क्लासेस हैं, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, नंबर ऑफ सिटीज 2, 4, 8। एग्जामिनर ने कहा फाइंड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास क्लासेस हैं, नंबर ऑफ सिटीज हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और ये हमारे पास क्लास है। आपको पता है क्लास है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, यानी कि एक्स फाइंड करेंगे इस क्लास की मदद से। ठीक है ना, पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला हार्मोनिक मीन का वही है जो हमने अभी केस 2 में पढ़ा, समीशन एफ डिवाइड बाय समीशन एफ बाय एक्स। अब क्योंकि फॉर्मूला में मुझे एक्स चाहिए, लेकिन एक्स तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो मैंने आपको भी बताया एक्स कहाँ से आएगा, ये इस क्लास का मिड पॉइंट है। तो 0 और 5 का मिड पॉइंट आपको पता है क्या आएगा, 2.5। 5 और 10 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 7.5। 10 और 15 का मिड पॉइंट क्या आएगा, 12.5। ये 17.5 को क्रॉस करके वैल्यू नहीं है। ठीक है जी, हमारे पास सिर्फ 3 क्लासेस, 3 क्लासेस की मिड पॉइंट आ गया। तो नेक्स्ट काम क्या है, एफ और एक्स को डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाय 2.5, 4 डिवाइड बाय 7.5, 8 डिवाइड बाय 12.5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे 3 एफ बाय एक्स के। फिर एफ बाय एक्स का सम करना है, तो समीशन किया इन एफ बाय एक्स का, तो आंसर आ गया 1.9733। तो व्हाट इज समीशन एफ, आपको पता है कि समीशन ऑफ 8 + 2 10, 10 + 4 14 इज योर समीशन एफ। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, समीशन एफ इज 14, समीशन एफ बाय एक्स ये 1.9733, और ये आपके पास आंसर आ गया 7.095। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट भी कीजिएगा, तो कैलकुलेटर से भी आंसर 7.095 आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन थी। ऑल्सो आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।